सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का मुख्तसर फैसला जल्द सुनाने का इंदिया। रिमार्क्स ये कि अयूब खान ने आइन से तजावुज किया और फिर ये सिलसिला आगे चलता ही गया। एक शख्स अगर कागजात नामजदगी में बीवी की अंगूठी का बताना भूल जाए तो क्या वो उम्र भर के लिए नाअहल हो गया? पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली के कानून से खुश है। आइन को इतना मुश्किल ना बनाए कि लोगों का एतमाद ही खो दें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पर मखसूस मुकदमे के नताइज पूरा हल्का भुगते। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल के लिए या ताहयात। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर अहम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मुख्तसर हुक्म जल्द सुनाने की कोशिश करें। दौरान समाअत जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा, बुनियादी सवाल इसी अदालत के साबिक फैसले का है। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। किसी का बकाया यूटिलिटी बिल अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है तो सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती पर अवामी नुमाइंदे की ताहयात नाअहली क्यों? क्या एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए? हमने अपने अरकान पार्लियामेंट के लिए जो पैमाना रखा क्या दुनिया में कहीं और भी है? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं कि कहीं और ऐसा हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अयूब खान ने आइन से तजावुज किया तो ये सिलसिला आगे चलता गया। 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो ताकि जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। नैब केस में सजा याफ्ता के लिए नाअहली 10 साल है तो यहाँ ताहयात कैसे हुई? पार्लियामेंट ने मुद्दत 5 साल तय कर दी है और इस कानून को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। कागजात नामजदगी में पूछा जाता है, आपके पास कितना सोना है? अगर आप वो अंगूठी भूल जाएं जो बीवी ने पहन रखी है तो क्या ताहयात नाअहल हो गए? क्या ऐसी चीजों में जाएंगे तो लोगों का आइन पर एतमाद कम नहीं होगा? चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान को नवाज शरीफ का नाम लेने से रोक दिया। कहा, सियासी लोगों के नाम न लें जो खुद अदालत नहीं आए, उनकी वकालत भी ना करें। हमने पब्लिक नोटिस दिया मगर कोई सियासी जमात फ्रीक नहीं बनी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात भी उठा दिए। कहा, इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था जबकि समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी था। 7 रुकनी बेंच ने कहा, ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। तो बाद में 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला कैसे दिया? या तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से समीउल्लाह बलोच फैसले को बेअसर कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के तमाम लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल के लिए या ताहयात। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर अहम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मुख्तसर हुक्म जल्द सुनाने की कोशिश करें। दौरान समाअत जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा, बुनियादी सवाल इसी अदालत के साबिक फैसले का है। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। किसी का बकाया यूटिलिटी बिल अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है तो सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती पर अवामी नुमाइंदे की ताहयात नाअहली क्यों? क्या एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए? हमने अपने अरकान पार्लियामेंट के लिए जो पैमाना रखा क्या दुनिया में कहीं और भी है? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं कि कहीं और ऐसा हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अयूब खान ने आइन से तजावुज किया तो ये सिलसिला आगे चलता गया। 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो ताकि जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। नैब केस में सजा याफ्ता के लिए नाअहली 10 साल है तो यहाँ ताहयात कैसे हुई? पार्लियामेंट ने मुद्दत 5 साल तय कर दी है और इस कानून को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। कागजात नामजदगी में पूछा जाता है, आपके पास कितना सोना है? अगर आप वो अंगूठी भूल जाएं जो बीवी ने पहन रखी है तो क्या ताहयात नाअहल हो गए? क्या ऐसी चीजों में जाएंगे तो लोगों का आइन पर एतमाद कम नहीं होगा? चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान को नवाज शरीफ का नाम लेने से रोक दिया। कहा, सियासी लोगों के नाम न लें जो खुद अदालत नहीं आए, उनकी वकालत भी ना करें। हमने पब्लिक नोटिस दिया मगर कोई सियासी जमात फ्रीक नहीं बनी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात भी उठा दिए। कहा, इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था जबकि समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी था। 7 रुकनी बेंच ने कहा, ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। तो बाद में 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला कैसे दिया? या तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से समीउल्लाह बलोच फैसले को बेअसर कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के तमाम लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का मुख्तसर फैसला जल्द सुनाने का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अयूब खान ने आइन से तजावुज किया और फिर ये सिलसिला आगे चलता ही गया। एक शख्स अगर कागजात नामजदगी में बीवी की अंगूठी का बताना भूल जाए तो क्या वो उम्र भर के लिए नाअहल हो गया? पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली के कानून से खुश है। आइन को इतना मुश्किल ना बनाए कि लोगों का एतमाद ही खो दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पर मखसूस मुकदमे के नताइज पूरा हल्का भुगते। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल के लिए या ताहयात। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर अहम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मुख्तसर हुक्म जल्द सुनाने की कोशिश करें। दौरान समाअत जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा, बुनियादी सवाल इसी अदालत के साबिक फैसले का है। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। किसी का बकाया यूटिलिटी बिल अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है तो सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती पर अवामी नुमाइंदे की ताहयात नाअहली क्यों? क्या एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए? हमने अपने अरकान पार्लियामेंट के लिए जो पैमाना रखा क्या दुनिया में कहीं और भी है? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं कि कहीं और ऐसा हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अयूब खान ने आइन से तजावुज किया तो ये सिलसिला आगे चलता गया। 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो ताकि जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। नैब केस में सजा याफ्ता की लिए नाअहली 10 साल है तो यहाँ ताहयात कैसे हुई? पार्लियामेंट ने मुद्दत 5 साल तय कर दी है और इस कानून को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। कागजात नामजदगी में पूछा जाता है, आपके पास कितना सोना है? अगर आप वो अंगूठी भूल जाएं जो बीवी ने पहन रखी है तो क्या ताहयात नाअहल हो गए? क्या ऐसी चीजों में जाएंगे तो लोगों का आइन पर एतमाद कम नहीं होगा? चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान को नवाज शरीफ का नाम लेने से रोक दिया। कहा, सियासी लोगों के नाम न लें जो खुद अदालत नहीं आए, उनकी वकालत भी ना करें। हमने पब्लिक नोटिस दिया मगर कोई सियासी जमात फ्रीक नहीं बनी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात भी उठा दिए। कहा, इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था जबकि समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी था। 7 रुकनी बेंच ने कहा ये मामला लार्जर बेंच देखेगा तो बाद में 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला कैसे दिया? या तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से समीउल्लाह बलोच फैसले को बेअसर कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के तमाम लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल के लिए या ताहयात। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर अहम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मुख्तसर हुक्म जल्द सुनाने की कोशिश करें। दौरान समाअत जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा, बुनियादी सवाल इसी अदालत के साबिक फैसले का है। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। किसी का बकाया यूटिलिटी बिल अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है तो सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती पर अवामी नुमाइंदे की ताहयात नाअहली क्यों? क्या एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए? हमने अपने अरकान पार्लियामेंट के लिए जो पैमाना रखा क्या दुनिया में कहीं और भी है? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं कि कहीं और ऐसा हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अयूब खान ने आइन से तजावुज किया तो ये सिलसिला आगे चलता गया। 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो ताकि जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। नैब केस में सजा याफ्ता के लिए नाअहली 10 साल है तो यहाँ ताहयात कैसे हुई? पार्लियामेंट ने मुद्दत 5 साल तय कर दी है और इस कानून को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। कागजात नामजदगी में पूछा जाता है, आपके पास कितना सोना है? अगर आप वो अंगूठी भूल जाएं जो बीवी ने पहन रखी है तो क्या ताहयात नाअहल हो गए? क्या ऐसी चीजों में जाएंगे तो लोगों का आइन पर एतमाद कम नहीं होगा? चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान को नवाज शरीफ का नाम लेने से रोक दिया। कहा, सियासी लोगों के नाम न लें जो खुद अदालत नहीं आए, उनकी वकालत भी ना करें। हमने पब्लिक नोटिस दिया मगर कोई सियासी जमात फ्रीक नहीं बनी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात भी उठा दिए।
कहा इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, जबकि समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी था। 7 रुकनी बेंच ने कहा ये मामला लार्जर बेंच देखेगा, तो बाद में 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला कैसे दिया। या तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले इलेक्शन एक्ट में तरमीम से समीउल्लाह बलोच फैसले को बेअसर कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के तमाम लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों।